हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंकित फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है प्रेरणा डीबीटी प्रॉब्लम्स। तो हम आज प्रेरणा डीबीटी ऐप में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं डीबीटी की कार्रवाई करने के दौरान, उसको हम समझेंगे और उसका कैसे समाधान किया जाए उसको भी आज जानेंगे। मैं आप सभी को एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इसके पहले आप वर्ज़न 11 इस्तेमाल करते थे, अब प्रेरणा डीबीटी का वर्ज़न 12 आ गया है। तो जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी या जो लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है अपने प्रेरणा डीबीटी ऐप को, तो वो प्लीज़ अपडेट कर लें। अपडेट करने से पहले आप लोग वर्ज़न 11 में जो वर्क किए हैं उसको आप प्लीज़ अपने डेटा को सर्वर पर सिंक कर लीजिए। यदि आप अपने डेटा को सर्वर पर सिंक नहीं करते हैं, सिंक किए बिना ही आप प्रेरणा डीबीटी ऐप का जो 12 वर्ज़न है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, 11 को डिलीट करके या 11 को अपडेट कर देते हैं, तो आपका सारा जो किया हुआ जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप अपने मेहनत को बेकार न जाने दें। आप अपने डेटा को सिंक कर लें, समय समय पर सिंक करते रहें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो सेव रहेगा, आपका मेहनत जो है, आपका जो वर्क कर रहे हैं आप लोग, वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। इसके बाद भी यदि कोई समस्या रह जाती है या मैं बताना भूल जाता हूं, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको बताऊंगा कि उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लॉगिन प्रॉब्लम, फर्स्ट लॉगिन प्रॉब्लम। अब देखिए, लॉगिन प्रॉब्लम में दो तरह की समस्याएं हो रही हैं। बहुत लोग का है जो कि इनवैलिड यूज़र लिख रहा है, इसका मतलब है कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो एमडीएम में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो एमडीएम में सबसे पहले जिनका इनवैलिड यूज़र लिख रहा है नंबर डालने के बाद, या नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है, तो सबसे पहले कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एमडीएम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएँ। उसको आप कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? उसका टोल फ्री नंबर है 1800 ठीक, या आप अपने बीआरसी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग का नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक। सेकेंड प्रॉब्लम है, ओटीपी आ जा रहा है, ओटीपी फिल कर दे रहे हैं और जब पिन बना दे रहे हैं, जब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के और जब पिन इंटर करके जब लॉगिन करें तो उस पर लिख रहा है कि मोबाइल नंबर नॉट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब आप कहेंगे सर मेरा तो रजिस्टर्ड है, तो आपका रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, तभी तो ओटीपी आया है। बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के ओटीपी नहीं आता है। ठीक है, तो वो एक सर्वर प्रॉब्लम है जिसको कि हम रिस्पांस एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो एक रिस्पांस एरर है। क्या करेंगे आप? लॉगिन पे बार बार प्रेस करते रहेंगे। ठीक है, वो लिख रहा है उसको लिखने दीजिए, आप लॉगिन पे अपना मोबाइल नंबर और पिन डाल के लॉगिन करते रहिए। ठीक है, उस पर लगातार प्रेस करते रहिए और वो आपका जो एक्सेशन है वो रिक्वेस्ट कर लेगा। ठीक। सेकेंड है सिंक प्रॉब्लम। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये काफ़ी लोग भूल चुके हैं, अब उन लोगों को दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने डेटा को सिंक करिए। ठीक है, सिंक कैसे करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद एक डीबीटी के नीचे लिखा होता है कि वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिखा आएगा, अगर इसमें होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा आपका डेटा सिंक हो चुका है। तो ये तो आप वेरिफिकेशन वाला सिंक किए हैं, और उसके बाद आप वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट करके टीचर अलॉटमेंट करके आगे जब बढ़ रहे हैं, विवरण भर रहे हैं, तो विवरण भरने के पश्चात जब आप प्रमाणित कर दे रहे हैं उन बच्चों को, तो उसके नीचे एक लिखा रहेगा अपना डेटा सर्वर से सिंक करें। अब आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पर लिखा रहेगा। ये देखिए ऐसा आएगा, ऐसा टैब खुल जाएगा। एक इसका प्रारूप मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ऐसा टैब खुल जाएगा और ऐसे ही एक नीचे लिखा रहेगा सबसे लास्ट में कि अपना जो डेटा है वो सर्वर से सिंक करें। तो उस पर आप दबा के हर स्टूडेंट के ऊपर लिखा रहेगा क्लिक हियर टू सिंक। आप उस पर 3-4 बार प्रेस करेंगे तो वो डेटा क्या हो जाएगा? सर्वर से सिंक हो जाएगा। मतलब आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, आपकी मेहनत जो है वो बच गई। अब आप
सिंक ऐसे ही आप अपने सारे डेटा को सिंक कर देंगे। सिंक करने के पश्चात आप उस ऐप को डिलीट करिए या उसको अपडेट करिए, आपका डेटा स्टोर रहेगा, कहीं डिलीट नहीं होगा। ठीक, अब है तीसरा, हाउ टू यूज़ न्यू वर्जन ऑफ प्रेरणा डीबीटी। देखिए न्यू वर्जन जो आया है प्रेरणा डीबीटी का 12 वर्जन, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जब आप 11 वर्जन खोलेंगे तो उस पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा कि नया वर्जन आ चुका है, क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके नीचे दिया रहेगा अपडेट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप तुरंत एक नया इंटरफेस खुल जाएगा गूगल प्ले स्टोर का, उसमें आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या इसको हटा के नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आप अपडेट करिए चाहे इंस्टॉल करिए, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप अपडेट करिए या अपने मोबाइल में नए वर्जन को इंस्टॉल करिए, सबसे पहले आपको अपने डेटा को सिंक कर लेना है। बिना सिंक किए किसी के भी कहने से आप नहीं अब उसको अपडेट करेंगे, ना ही उसको इंस्टॉल करेंगे। यदि आपने कर दिया तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक, तो इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा। चौथा है मिस्टेक इन स्टूडेंट डीओबी एंड नेम। देखिए आप लोग से कितने लोग शिकायत किए हैं कि सर ऐसा है कि जो छात्र हैं या छात्रा है उसका सर नेम है, डीओबी है या जेंडर है वो चेंज हो गया है, सर मेल की जगह फीमेल हो गया है, सर डीओबी कुछ और हो गया है, नेम में उसका स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गया है। तो यदि ऐसा समस्या है तो एक टैब है, मतलब जब पूरा विवरण भर रहे हैं, अगर इसमें होगा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब अगर इस पीपीटी में होगा मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए यदि आप लोग ऐसा भर रहे हैं, ठीक है, आप लोग जब किसी बच्चे का पूरा विवरण भरते हैं तो ऐसा आता होगा, उस पर डीओबी लिखा रहता होगा, उस पर जेंडर लिखा रहता होगा, क्लास लिखा रहता होगा। तो यदि ऐसा ब्लैक में लिखा रहता है, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। यदि त्रुटि है उसके नाम में, उसके डीओबी में, उसके जेंडर में, उसके क्लास में, तो यहाँ पे यस कर देंगे। जब आप यस करेंगे तो जो भी त्रुटियाँ होंगी, नेम में होंगी, जेंडर में होंगी, डीओबी में होंगी, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर हम तो सर सही कर रहे हैं लेकिन वही शो कर रहा है, तो अपडेट होने में इसका जवाब यह है कि जब आप सही कर ले रहे हैं तो अपडेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, और वो अपडेशन आप अपने prerna.up.in पे देख सकते हैं। जो आप यहाँ सही करेंगे वो आपका जो अपडेशन है वो prerna.up.in पे आ जाएगा। ठीक है, और कुछ समय बाद आपके इस पोर्टल पर भी प्रदर्शित करने लगेगा। ठीक, अब देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है, नॉट सोर्स ड्रॉप आउट एंड वेरीफाई। देखिए कुछ लोग के पास ये समस्याएं आ रही हैं कि सर जो नया वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं या जो 11 वाला वर्जन था या जो अभी जो नया वाला वर्जन आया है 12, सर उसमें ये है कि वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट जो है वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सर हम कैसे उसको चेक करेंगे। देखिए यदि शो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, सीधे आपको विवरण भरे वाले सेक्शन पे ले आ रहा है, आप चले जाइए। ठीक, सीधे आपको जब विवरण भरे वाले सेक्शन पे ले आ रहा है तो आप वहाँ पे चले जाइए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, विवरण भरते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा बच्चा, ठीक है, कौन सा बच्चा सही है और कौन सा गलत है। मतलब कि जो डेली आता है उसको तो आप पूरा उसका विवरण भर दीजिए। ठीक है, और जो डेली आने वाले बच्चे नहीं हैं, मतलब जो गायब रहते हैं महीना महीना, 2-2 महीना, ठीक है, तो उनका आप क्या करेंगे कि उनको ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर आप तो ये सब बोल रहे हैं कि उसमें ड्रॉप आउट ऑप्शन है ही नहीं, वेरीफाई का ऑप्शन है, तो हम कैसे करेंगे। तो जो भी बच्चे सही हों, वो अगर उनकी रेगुलरिटी अच्छी हो तो आप उनको वेरीफाई करिए। ठीक है, उनका आप विवरण भरिए, और जो बच्चों को ड्रॉप आउट करना है उनकी एक सूची बना लीजिए, सूची बना के उनको छोड़ दीजिए, उनको वेरीफाई, उनका विवरण भरिए ही मत। ठीक है, और वो आपके ऐप पे यदि ड्रॉप आउट एंड वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अपने बीआरसी से उन बच्चों को हटवा सकते हैं। आप पहले डिलीट रिक्वेस्ट भेजिए और बीआरसी से बीईओ के आईडी से या बीईओ लॉगिन से आपका जो ड्रॉप आउट का जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका हल ये है समस्या का। छठवां है शोज़ योर नंबर डज नॉट रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका नंबर रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली क्यों नहीं दिखा रहा है। आपको एमडीएम से आप में ये रिस्पॉन्स एरर है, इसको आपको बार बार लॉगिन करना है। प्रेस जो लॉगिन पे जो टैब है उसको आप बार बार प्रेस करिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। अब देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप लोग को कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा इन्फॉर्मेशन गलत दिखा रहा है, मतलब मैं पहले कहीं और था, अभी भी मुझे वहीं दिखाई जा रहा है, ठीक है, या उनका मोबाइल नंबर भी गलत है, सब कुछ गलत है, ठीक है। तो ऐसा अगर समस्या है तो सबसे पहले आपको 1800 666 पे कॉल करना है, ठीक है। उस पर आप क्या करेंगे, उस पर या prerna.dbt@gmail.com, ये उसकी साइट है, prerna.dbt@gmail.com या prernahelp@gmail.com। इस पे आप अपने समस्या को लिख के ईमेल करिए। ईमेल करने के तत्पश्चात आप पाएंगे कि कुछ ही घंटों में इस समस्या का निराकरण कर दिया गया है, और आप जहाँ पे इस समय प्रेजेंट में हैं वहाँ पे आपका पोस्टिंग डिटेल, ठीक है, और बाकी अन्य सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही कर दिया गया है, ठीक। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर प्रेरणा पोर्टल पे मेरी संख्या इतनी है और यहाँ पे इतना ही शो कर रहा है, मैंने अभी एक दिन पहले ही अपना प्रेरणा पोर्टल को अपडेट किया था, मतलब संख्या मैंने चढ़ाई थी 21-22 वाली। तो इसका हल ये है कि जब आपने प्रेरणा पोर्टल को अपडेट किया है, जब आपने संख्या अपनी चढ़ाई है 2021-22 वाली, तो उसमें अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है, 24 से 48 घंटे लगता है, या उससे अधिक भी लग जाता है, ठीक है। सर्वर पर उसको आने में समय लगता है, ठीक। अब जैसे है कि इसका एक और भी ऑप्शन है सही करने का, जैसे ये वाला टैब तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग इससे परिचित भी होंगे भली भांति। ये वाला टैब, ठीक है, जहाँ पे डिटेल भरने के लिए बोल रहा है, उसके ठीक ऊपर जो एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, देख रहे हैं जो एडिट का ऑप्शन है, ठीक, देखिए जो एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एडिट का ऑप्शन है, उसमें आप क्या करेंगे कि एडिट करके अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भर के स्टूडेंट इनरोलमेंट बॉयज़, स्टूडेंट इनरोलमेंट गर्ल्स भर के सेव कर देंगे। सेव करने के पश्चात कुछ समय के बाद आपका ये जो ऐप है वो अपडेट कर दिया जाएगा, आपकी जो वास्तविक संख्या है वो शो करने लगेगी, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, उसका समाधान किया जाएगा।